एक लाइनिंग देकर उसके ऊपर कैरी बनाना है। तो इस तरह से कैरी बनाओगे। ध्यान रहे कि जब कैरी बनाओगे तो वो सब सेम साइज में, और कैरी के बीच गैप का भी ध्यान रखते हुए बनाना है कि जिससे सब कैरी एक जैसे लगे, सेम लगे। और इसके बीच गोला बनाते हैं, इस तरह से गोला बनाते बनाते बीच में जो गैप बनेगा उसमें थोड़ा छोटा सा बिंदी रख के उसके ऊपर कैरी बनाते हैं। तो इस तरह से बनाकर अब इसके ऊपर बड़ा कैरी बनाना है तो बड़ा कैरी बना लेते हैं। अब इसके ऊपर फ्लावर ये डिजाइन बनाना है तो फ्लावर का शेप इस तरह से बनाते हैं। अब ये एक फ्लावर का शेप बन गया। अब इसमें शेडिंग बनाना है तो कीप को हल्का टच करके धीरे धीरे पतली लाइनिंग खींचना है, जिससे एक फ्लावर का शेप बन जाएगा। तो इस तरह से फ्लावर का शेप बना लोगे। अब इसको मोटा करना है तो मोटा कर देते हैं और इसमें बिंदी डालना है तो यहाँ बिंदी डाल देते हैं। फिर नीचे लाइनिंग देना है तो पतली पतली लाइनिंग देकर अब इसके नीचे कैरी बनाएंगे। तो कैरी इसी तरह आपको बनाना है। अब इसको मोटा करते हैं। फिर से यहाँ बड़ा कैरी बनाते हैं इसके ऊपर, और फिर से नीचे पतली लाइनिंग, तो नीचे भी पतली लाइनिंग देकर फिर कैरी बनाएंगे। तो यहाँ भी पतली लाइनिंग देकर कैरी बनाया हूँ, इसमें 3 पतली लाइन दिया हूँ। तो इस तरह बना सकते हो। इस तरह आपको बनाना है, इसको मोटा करना है। साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलो और इसमें बिंदी डालना है। अब यहाँ गोला बनाकर उसी तरह, और इसमें छोटा सा बिंदी, इसके ऊपर कैरी, और इसके ऊपर बड़ा कैरी। इसको करना है मोटा और अच्छे से फिल कर लेना है। इसके बीच फिर से बिंदी और पतली लाइनिंग। फिर इसको भी फ्लावर आइकन शेप में बनाते हैं, इसमें कुछ अलग तरीका से बनाते हैं। अब इसके अंदर शेडिंग बनाएंगे सेम उसी तरीका से। शेडिंग बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल बराबर में, और एक जैसे पतली पतली लाइनिंग बनाना है, बिल्कुल आराम से, धीरे से, तसल्ली के साथ। तो आउटलाइन इस तरह से करके, और इसके ऊपर अम्बी, और फिर से पत्ती, फिर पत्ती, और इसके ऊपर कैरी। अब अम्बी को इस तरह से फिल करते हैं। तो इसको अम्बी को भरने के लिए ये डिजाइन का यूज करता हूँ, तो इस तरह से बना सकते हो। तो इस तरह से बनाना है। फिर पतली लाइनिंग देकर कैरी, फिर बिंदी। अब यहाँ पे गोल बना के बिंदी, उसी तरह फिर कैरी, फिर बड़ा कैरी, मोटा लाइनिंग, और अच्छे से फिल करना है इसमें बिंदी, पतली लाइनिंग। और इसको अलग तरीका से फ्लावर बनाता हूँ, तो इसको इस तरह से बना के इसमें फिर से शेडिंग, और सभी में एक जैसे शेडिंग बना लेता हूँ। तो इसमें शेडिंग भी बना लिया हूँ। अब इसका इधर आउटलाइन करता हूँ। आउटलाइन बिल्कुल जैसे फ्लावर है उसके सेम शेप में आउटलाइन करना है। और अब इसको फिल करता हूँ। तो इसको फिल करने के लिए इसी तरह गोला बनाकर बीच में छोटा सा बिंदी, फिर गोल गोल बनाकर छोटा सा बिंदी, गोल गोल बनाकर छोटा सा बिंदी। अब इसको मोटा करना है, डबल पतली लाइनिंग करके कैरी बनाना है। तो कैरी भी इस तरह से बना लिया हूँ। अब इसके ऊपर ये डिजाइन बनाना है। फिर से कैरी। अब इधर छोटा सा एक चेक बना लेता हूँ, सिर्फ लाइनिंग का चेक, क्योंकि यहाँ छोटा सा स्पेस में बना रहा हूँ।
तो इस तरह से लाइनिंग डालकर और लाइनिंग का भी बिल्कुल क्लियर और सफाई के साथ बनाना है। और यहाँ फिर से इस तरह से डिजाइन बनाकर इसके ऊपर डिजाइनिंग करना है और फिर से मोटी पतली लाइनिंग कैरी। अब देखो, अब इसको फिंगर पे आउटलाइन करके इसको फिलिंग करते हैं। तो फिलिंग करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, क्योंकि अगर इतना बड़ा चेक बनाता तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ और दोनों तरफ अलग अलग तरीक़ों से चेक बनाऊँगा। तो इसमें अलग बना लेता हूँ, उस पार्ट में अलग तरह से चेक बनाऊँगा। तो इसमें ये बिंदी वाला बना लेता हूँ। तो इसी तरह डबल लाइनिंग देकर चारों तरफ बिंदी रखना है। तो ऐसे बिंदी रख लेता हूँ। अब इसमें छोटा छोटा बिंदी, बिल्कुल छोटा। अब ये पूरा हो चुका है, इसको मोटा करके अब इस तरह इसको भरना है, इस तरह फिलिंग करना है। तो कैरी बनाकर अब इसमें नीचे कैरी बना लेता हूँ। नीचे भी कैरी बना लिया हूँ। अब इसको सिर्फ गोला देना है, इसमें बिंदी नहीं रखना है, सिर्फ गोला गोला बनाना है। तो इसमें गोला गोला बनाकर इसको फिलिंग कर लेता हूँ। और गोला भी ध्यान रहे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनना चाहिए, जल्दबाजी ना करें और बिल्कुल आराम से बनाए। आप जितना धीमी और स्लो बनाओगे तो बनते बनते आपका धीरे धीरे हाथ फास्ट होते जाएगा। एक बार में फास्ट ना बनाने की कोशिश करें, जिससे आपका फिनिशिंग उतना नहीं भी आ सकता है। तो आप धीरे धीरे पहले फिनिशिंग लाए और बनाते बनाते अपने आप आपका हाथ फास्ट हो जाएगा। तो अब इसको फिंगर को इस तरह फिल करता हूँ। तो ये फिंगर इस तरह फिलिंग कर लेना। फिर से डबल पतली लाइनिंग कैरी, फिर बिंदी डालकर इस तरह से डिजाइन बनाना है। फिर से कैरी और जिक जैक को भी एक जैसे बनाना है। बनाकर अब इस फिंगर में उसी तरह कैरी बना के और इसमें पत्ती पत्ती बनाता हूँ। तो इसको भी कैरी बना लेता हूँ। अब इसमें भी देखो पतली लाइनिंग डालकर एक छोटा सा चेक बनाना है। तो उसी तरह इसका, और लाइनिंग भी बिल्कुल सफाई के साथ बनना चाहिए। ज़्यादा अगर लाइनिंग को टच करोगे तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ज़्यादा टच भी नहीं करना है और प्रॉपर लाइनिंग के बीच गैप का ध्यान रखते हुए बनाना है। अब इस फिंगर पे उसी तरह कैरी बनाकर गोल बना के और इसी तरह डिजाइन बनाता हूँ। अब फिर से इसके ऊपर कैरी और फिर से जिक जैक। तो जिक जैक इस तरह से बना लेना और उसके तिरछा में पतला थोड़ा थोड़ा मोटा लाइनिंग। अब ये आपका हाथ कंप्लीट होने में बस थोड़ा सा ही बाकी है। इसको फिल कर लेता हूँ और कैरी बना लेता हूँ और इस पे भी कैरी और इस पे बिंदी, इस पे भी बिंदी, इस तरह से। अब इसको फिंगर को टिप्स भर देता हूँ। पूरा कलर करने के बाद इसको कलर कर देता हूँ सभी फिंगर को। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना ही सुंदर और एक नया डिजाइन बन के तैयार हो गया आप लोगों के सामने। आप लोग इसी तरह डिजाइन सीखते रहें और प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मेहंदी का सबसे बड़ा रूल है प्रैक्टिस। अब देख सकते हो कितना प्यारा और अच्छा डिजाइन बना है। तो इसी तरह डिजाइन सीखते रहें। आपको मेहंदी SKS में हर दिन